शिकारी 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 आइए शिकारी। हाँ भाई, आंखों में लाइट क्या पड़ रही है। देखो मम्मी डैडी उठ जाते हैं जल्दी और इन्हें देखो जरा, सबसे आलसी यही हो रखा भाई, जबकि बिल्लियां सबसे पहले उठ जाती हैं घर में, मस्त सबको उठाती है, लेकिन इनको देखो जरा, यहाँ पूरा बेड ही इनका है भाई, कब से सो रहा है। What is up guys, welcome back to another vlog। भाई बढ़िया मौसम हो रहा है देहरादून का, बढ़िया इन द सेंस पानी छूने में हालत खराब हो रही है भाई। और फिर जब सुबह सुबह आज क्योंकि मंडे है तो सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से जब नहाए, ओ हो ऐसा लगा कि आत्मा अभी बस शरीर छोड़ने वाली है भाई। तुरंत पूजा पाठ करी और अब निकल चुके हैं भाई जिम के लिए। बात है कुछ ऐसी कि भाई आज है 19 तारीख, पहले था हमारा प्लान 19 तारीख को निकलने का बहादुरगढ़। हाँ वो जरा सीन देखो, ऑरेंज लाइन क्या प्यारी लग रही है। खैर आज हमारा सीन था भाई बहादुरगढ़ निकलने का, लेकिन भानु भाई की आज की ही फ्लाइट है और वो फ्लाइट है रात को 8 बजे की। तो मतलब भानु भाई को ड्रॉप करना है 5:30-6 बजे करीब। डैडी भी घर पे नहीं है, डैडी जा रखे हैं भाई रामनगर अपने केस की वजह से। तो घर पे मैं हूँ और भानु भाई ऑल दो कैब करके जा सकते हैं, बट स्टिल ऐसे अच्छा नहीं लगता है यार बिल्कुल भी। मतलब हम जब हैं तो कैब क्यों करनी है भाई, है ही नहीं है। तो भानु भाई को हम छोड़ के आएंगे और कल हम निकलेंगे बहादुरगढ़ प्लस गुड़गांव भी जाएंगे भाई। कल फाइनल हो भी चुका है उनका और उस फाइनल में पंकज अडवाणी जी जीत चुके हैं आदित्य मेहता से। मतलब मैं नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। सीनियर्स की चैंपियनशिप खत्म हो चुकी है, अब जूनियर के मैचेस उधर ही स्टार्ट होंगे। उसके बाद मास्टर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स, पुराने प्लेयर्स, फिर उनके मैचेस होंगे। S1 प्रो जो वहाँ अभी इंट्रोड्यूस किया है भाई शर्मा वाले ने, वो मैंने खरीद लिया है एक टेबल वहाँ से। सो वो हम अपने स्नूकर लेके आएंगे। और यहाँ जो एक S2 है उसकी बात हो चुकी है मेरी एक भैया से, वो नया स्नूकर खोल रहे हैं तो वो उस टेबल को वहाँ लगा रहे हैं। सुबह सुबह क्या बदतमीजी है। और भाई साहब आप यार, मतलब हम बेवकूफ़ है क्या जो लोग इस लाइन में चल रहे हैं। ये पीछे बस वाले अंकल ये बेवकूफ़ है जो आगे नहीं निकाल रहे गाड़ी। क्या है मतलब ये, मतलब क्या बोला जाए, कुछ नहीं बोला जा सकता भाई। इट इज व्हाट इट इज। और सबसे पहले पता है इन्हीं लोगों को निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रैफिक जाम करते हैं भाई अपोजिट साइड आके। अगर आप गाड़ी यहाँ ले आओगे तो सामने वाला बंदा कैसे अपनी गाड़ी निकालेगा, इसलिए सबसे पहले इनको निकालना पड़ता है, जो कि इनके हिसाब से फिर बहुत दिमाग वाली बात हो गई। समझ रहे हो क्या? हाँ देखो हम तो सबसे पहले निकल गए। तो भाई मैं आ चुका हूँ अभी अपने स्नूकर में, क्योंकि भाई मुझे 11 बजे जूडियो जाना है। तो 11 बजे तक तो मुझे रुकना पड़ेगा। भानु भाई के लिए भाई परफ्यूम लेना है उनको ना, डेली उसके लिए कोई परफ्यूम चाहिए जूडियो से। रिसेंटली उन्होंने कोई मैक्सिको परफ्यूम लिया था, उनको बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने बोला भाई लेते हुए आना इसे। तो इसलिए मैं यहाँ आ चुका हूँ। मैंने सोचा भाई चलो एक फ्रेम प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, इतने दिनों से खेला ही नहीं हो। लेट्स हैव सम फन, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। इतनी देर में सौरभ भाई भी आ जाएंगे।
भाई फर्स्ट टाइम स्टूडियो आया हूँ भाई। स्टॉक तो बहुत है इन पे भाई। 3 फ्लोर का बना रखा है इन्होंने, 3 फ्लोर का, और एक खाली मेल का है। क्रेजी। ये 2 लोअर पसंद आए, थोड़ा घर में पहनने के लिए चाहिए। बहुत माल है भाई, और काफ़ी रीजनेबल रेट पे यार। 2 लोअर ले लिए, भानु भैया के लिए परफ्यूम्स ले लिए। क्यों? क्योंकि आज भानु भैया जा रहे हैं और वो घर में पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं आए साथ में। उन्होंने मेरे को बोल दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ से पास ही है, ये महिंद्रा के शोरूम के पास ही है स्टूडियो। भाई मैंने ये सोचा है अब अपना काम पे ही ध्यान दूंगा, मतलब फालतू करना ही नहीं कुछ भाई। व्लॉग कुछ भी बन जाए, कुछ भी बनने भाई, दिनचर्या पे बने, मैं घर पे ही बैठा हूँ फिर भी भाई आई विल ट्राई टू मेक व्लॉग्स, क्योंकि मेरे को भाई उस चैनल को ग्रो करना है। बाकी भाई एक 17 Pro Max के बारे में लोग पूछ रहे थे कि इसके कैमरा का आपने रिव्यू नहीं किया। भाई रिव्यू मेरा खाली इतना सा है इसको लेके, इसमें और 13 में मुझे कोई ज़्यादा अंतर लग नहीं रहा है भाई। इनके कैमराज में दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं मेरे को क्वालिटी वाइज जब मैं एडिट करता हूँ। डिफरेंस आता है एक जो इसमें ड्रॉबैक है जो मेरे 13 Pro Max में नहीं था, दैट इज़ कि ये फ्रेम रेट अपने आप घटा देता है जब लो लाइट में आता है। लो लाइट में भले ही आपने फ्लैश ऑन कर रखा है, कुछ ऑन कर रखा है, नहीं भाई ये फ्रेम रेट घटा देगा। वो भी फ्रेम रेट ये ले आएगा मतलब 25-30 पे। 60 पे रिकॉर्ड करता हूँ, जो मतलब ऐसा स्मूथ चल रहा है ना। फ्रेम रेट कम होता है तो वो चीज़ें कब रहती है कि कभी आपको स्लो मोशन करना है तो उसके लिए लो फ्रेम रेट पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। बट ये शायद से डिटेल्स कैप्चर करने के चक्कर में अपने आप फ्रेम रेट कम कर देता है वीडियो का। तो मेरे रात की फुटेजेस देखना पतंजलि वाली भी, तो काफ़ी अटक के चल रही हैं वो, क्योंकि मेरी टाइमलाइन रहती है 60 FPS की, सब 60 FPS पे रहता है। 2-3 फुटेज रहती है वो 30 FPS की रहती है, फिर उसको वो 60 पे कन्वर्ट करता है तो वो अटकता है, समझ लो। इसलिए वो चीज़ मुझे खल रही है इसमें, और वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसमें दिखाएगा फ्रेम रेट 60 ही, लेकिन वो कर रहा होगा 30 में रिकॉर्ड। मोर ओवर ये बोल रहे थे कि इसका भाई सेंसर अब इन्होंने इंक्रीज कर दिया 0.5 का, तो अब आप जो 1x पे करते थे शूट वैसा ही 0.5 पे होगा। बट भाई वो भी सत्य नहीं है, इसमें भी थोड़ी बहुत क्वालिटी गिर ही रही है 0.5 में। जब लाइटिंग अच्छी है ना तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही लाइटिंग कम होगी तो आपको इसमें ग्रेन्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। रात की कोई फुटेज हम इस व्लॉग में देखेंगे, उसमें देखना आपको ग्रेन्स दिखाई देंगे 0.5 पे। ये मैं अभी बोल रहा हूँ 13 Pro Max अगर किसी के पास है भाई, ये लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है मुझे। और मेरे पुराने व्लॉग्स देख लो आप, जो मैंने 13 Pro Max पे रिकॉर्ड किए हैं, और इसके व्लॉग्स देख लो जो मैं इस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको भी क्वालिटी में कुछ इतना डिफरेंस नहीं नज़र आएगा भाई। और ज़रा भाई ट्रैफिक देख लो आप, देख लो, ये है अपना देहरादून का ट्रैफिक भाई। एक ट्रैफिक सिग्नल पे आपको 3 से 4 बारी रुकना पड़ता है भाई यहाँ कार की वाले में एटलीस्ट। और भाई साहब आ चुके हैं पुराने रूटीन में वापस, जिम से आके प्रोटीन ओट्स। कलर देखो भाई क्या चॉकलेटी भूरा कलर है, ये आपकी पूरी शुगर की क्रेविंग को ना सप्रेस कर देगा बढ़िया करके। वाओ, बाहर से बुलाऊं किसी को इस काम के लिए? कड़वा नहीं मस्त हो रहा हूँ। ये देखो भाई, इसमें भी आपका 0 एडेड शुगर है, सब कुछ 0 बस सोडियम और पोटेशियम है। 0 शुगर गेटोरेड। चोर नहीं भाई, मैंने अपने पैक कर दिए यार। और ऐसे दबे पाँव आए हैं ये ऊपर वो तो मैं आ गया कि चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, इनको छोड़ने आना है, तो ये पकड़े रंगे यार। भाई मैंने तेरे को पहले बताया, पता नहीं कौन से परफ्यूम लगा दिए इन्होंने भाई। 2 ही लगाए, स्वॉच और तेरा टॉम फोर्ड, क्योंकि वो दोनों मेरे पैक हो गए। वाह, देखता हूँ अभी नीचे जाके पैक हुए हैं कि नहीं। भुरेंद्र शेड कर रहा भाई आजकल, तो इसके लिए कोम ला रखे हम, क्योंकि सारे का सारे बाल हटाने भाई। तो देखो कैसा पतला सा लगा साले। क्या भाई, वो देखो वो वाली कोम ले रखे हमने इसके लिए। ओके बाय चल भाई क्या यार मम्मी आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कौन रोज रहा है यार नाले निकलते वक्त? मम्मी रोज। ओके बाय, अब चलते हैं एक चक्कर ज़ूडियो। मजाक कर रहा हूँ भाई, जस्ट किडिंग भाई। इस बार आपने सब कुछ ही ट्राई कर लिया ना, मतलब कुछ मिस नहीं हुआ इस बार आपके खाने में? मैंने भाई जो भी ट्राई किया एक बार किया, ज़्यादा भी नहीं किया, तो मैंने खाना खाया ही नहीं, सच बता रहा हूँ उस हिसाब से भाई। लेकिन सब खाया आपने, ब्लैक पेपर भी खाया आपने, आंटी के मोमो भी खाया आपने, पॉपॉइज भी खाया आपने। अब भाई 3 महीने में शान पंजाब भी खाया? नहीं, शान पंजाब का डैडी नहीं लेके आए थे? हाँ लेकर आए। हाँ, मुंबई का भी तो खाना खा लिया इस बार आपने। मुंबई के चक्कर में मैं घर से निकला ही नहीं थी भाई, एग्जाम है। आधा टाइम सोचा कि नहीं दूंगा,
फिर एंड टाइम में सोचा दे देता हूँ, सब क्या, बस जिम नहीं किया। पतंजलि तो कर ले भाई 5 दिन। जीरा खा रहे हैं, जीरा, ताकि इनको गैस ना बने। नहीं भाई क्यों खा रहा हूँ ऐसा मैं जीरा भाई? क्योंकि आपको जलन मच रही है आपके फूड पाइप में। पतंजलि से आने के बाद साला खाना मेरे को मतलब ऐसे मसाला वाला नहीं ना, आज मैंने मठड़ी खा ली बस, पूरे दिन कुछ नहीं खाया। भाई देखो डीमार्ट खुल रहा था। अरे वाह यार, हमारे घर के पास ही। ये कलर भी हो गया। और क्या अच्छा है क्या डीमार्ट? हाँ डीमार्ट अच्छा है भाई। मैं तुम्हें एक दिन बता रहा था ना, कल्लू, ये है भाई वो कल्लू, इधर है उसकी शॉप। हाँ डैडी निकल गया। ये अपना हाँ जी, लक्ष्मण सिद्ध बाबा से जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ सोनू साथ में। इसकी गाड़ी से देखो भाई जरा कैसा धुआं निकल रहा है। नंबर प्लेट जानबूझ के हटा रखी है उसने। ऐसा लग रहा है कि मच्छर मारने वाली जो दवाई होती है वो उसकी मशीन लगा रखी है इसने अपने साइलेंसर में। कोई गाड़ी नहीं रोक रहा भाई इसकी। अभी कहीं चंडीगढ़ की बात होती ना, तुरंत चालान था। 36 घंटे का छोटा सा ट्रैवल है। हाँ भाई, इसके लिए क्या करना है? 37 घंटे लगेंगे। चलो ओके बाय। ओके बाय 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 बाय, मिलते हैं। ओके, हैव अ सेफ जर्नी। सो गाइस, इसके साथ फाइनली 3 महीने की छुट्टी बिता के भानु भैया अब वापस में जा रहे हैं। और इस बार ये तो बहुत ही अमेजिंग रहा भाई, क्योंकि जो हमने 5 दिन भाई पतंजलि में बिताए हैं ना, दोज वर अमेजिंग। इतना हंसी मजाक मतलब शायद ही हमने कभी करा होगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि हम दोनों साथ सो रहे हैं, साथ उठ रहे हैं। अदरवाइज नहीं होता जनरली ना, शादी के बाद तो कहाँ से ही होगा। जब भाभी यहाँ नहीं भी रहती तो भी भानु भैया अपना रूम पे अकेले ही सोते हैं, मैं अपना रूम पे अकेले सोता हूँ। तो वो जो आफ्टर 9 और आफ्टर 10 वाला कॉन्वर्जेशन रहता है, एंड जस्ट आफ्टर गेटिंग अप वाला जो कॉन्वर्जेशन रहता है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट, इट हिट्स डिफरेंटली। तो वो हमारी 5 दिन जो बातचीत हुई है भाई, बहुत अमेजिंग। एक साथ ही रहे वहाँ, थेरेपीज एक साथ करवाई, सब कुछ एक साथ करवाया। तो हम बहुत लंबे समय बाद इतना ज़्यादा टाइम हमने एक साथ स्पेंड किया है। तो इट वॉज रियली रियली वंडरफुल यार, जितना बोलो उस चीज़ के लिए उतना कम। मैं इस चीज़ को ना ओवर थिंक नहीं कर रहा हूँ, बट एक बार सोच के देखो, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, भानु भाई की शादी हो चुकी है, हम टाइम स्पेंड करते हैं डेफिनेटली यार, लेकिन इतना नहीं करते जितना हमने पतंजलि में कर लिया। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद मेरी भी शादी होगी, इनएविटेबल चीज़ है भाई। उसके बाद तो भाई चीज़ें बिल्कुल ही बदल जाएंगी ना, मतलब फिर इतना टाइम स्पेंड होना ना होना भाई भरोसा नहीं है कब होगा। मतलब फिर वही होगा एक एस्केप हमारा कि पतंजलि चले जाएं या कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ हम 6-7 दिन के लिए रहें आराम से, है ना। क्योंकि ये जो हमारा टाइम स्पेंड हुआ है ना, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये कभी हमारा बचपन में भी नहीं हुआ है। स्कूल टाइम में तो भानु भैया मेरा कोई बॉन्ड ही नहीं था। जब मैं कॉलेज में आया तो भानु भैया ऑलरेडी शिप वगैरह में लग चुके थे, तो कभी कभार आते थे, कुछ टाइम के लिए आते थे। तो उसी टाइम हमारा मतलब जो भी इंटरेक्शन होता था। रूम हमारा सेम था उस टाइम पे, तो फिर साथ सोना साथ उठना वही सब। ज़्यादातर मैं पढ़ाई में रहता था, फिर कॉलेज में रहता था, तो भी इतना टाइम स्पेंड नहीं हो पाता था जितना अब हुआ है उन 5 दिनों में। इसलिए वो 5 दिन भाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, उसकी तुलना भाई नहीं करी जा सकती मेरे हिसाब से। भानु भाई के साथ इतना बढ़िया क्लोज नेट इंटरेक्शन हुआ मेरा 5 दिन भाई, क्या हंसी मजाक किया हमने भाई, क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहुत अमेजिंग फन आया। मिस भानु भैया, उनकी फ़्लाइट टिकट्स पहली बुक हो जाती है, तो उनकी वापसी की फ़्लाइट है अब अप्रैल 1st वीक में। भाई आप देहरादून के AQI की हालत देखो कि एयर प्योरीफायर ऑन है, उसके बाद भी भाई 124-140 पहुंच जा रहा है भाई, जब ट्रैफिक लग रहा है। फिर जैसे थोड़ा सा ट्रैफिक छट रहा है तो थोड़ा कम हो रहा है, बट स्टिल 100 से ऊपर ही रह रहा है भाई। ये पहले सिर्फ दिल्ली में था कि ठीक है 200-300 पार हो रहा है, एक अब हर जगह हो रहा है यार। देहरादून जैसी जगह में जहाँ इतना पेड़ पौधे इतना सब कुछ है, पहाड़ियाँ इतनी पास हैं, उस जगह में भाई AQI ऐसा है। आपको पता है, परसों भाभी से मेरी बात हुई, भाई बता रही थी कि लंदन में AQI है 2, जहाँ वो रहती हैं 2। परसों मैं रील देख रहा था, वो बोल रहा था कि लंदन एयरपोर्ट पे जब वो हीथ्रो उस एयरपोर्ट पे जब उतरा, बाहर निकला, तो बड़े बड़े जो LED साइन बोर्ड्स होते हैं ना, उनमें लिख रखा था अपॉलॉजीज दैट टुडे द AQI इज 20। AQI 20 है आज,
20। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ का AQI अगर 70 पार हो जाता है ना, तो मतलब वो अलार्मिंग सिचुएशन होती है भाई उस कंट्री के लिए कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। यहाँ देखो 143 भाई साहब क्या है। ये देखो भाई, ये देखो थोड़ी देर के लिए मैंने शीशा क्या खोला, AQI देख लो भाई। यहाँ छोड़ो, यहाँ देख लो हवा में जो धुंध से दिखाई दे रही है ना, धुंध नहीं है भाई, ये धूल है। ये UPCL की लाइनें पड़ रही है ना यहाँ, तो सड़कें खुद रखी हैं, ये देख रहे हो, ये रिसेंटली खुदी हैं फिर वापस बंद की गई हैं। सामने देख रहे हो पूरी धूल है भाई। ये तो भीड़ तो खैर भीड़ है ही यार, भीड़ का तो मैं क्या ही बताऊं। देहरादून की गली से लेकर मेन रोड तक भीड़ ही भीड़ है भाई, हर जगह भीड़ है। ये सिचुएशन अब यहाँ से ना बदतर होती हुई जाएगी, ये अब सुधर नहीं सकती भाई। ये देखो भाई आज का डिनर, दांडा बना रखी है, दाल मखनी बहुत ही अमेजिंग हो रही है यार। ये मैंने हाफ फ्राई बनाया, मम्मी ने बना रखी भाई हरी सब्जी बची भी है भाई। ये पालक, ये भी भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो रही है, बहुत अमेजिंग, मज़ा ही आ गया भाई। शिकारी 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 आइए शिकारी या आई शिकारी शिकारी कुत्ते शिकारी कुत्ते शिकारी शिकारी आई 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 जरा इसको मजे दे। हाँ भाई सो जा सो जा, नहीं बना दे, सो जा सो जा। पता भी चल रहा है उसे कि उसकी रजाई उठा दे। सो जा सो जा। सो भी जाएंगे कसम से भाई, मजे हैं इसी के मजे हैं।